हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। और आज हम मैथ में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा ऑलरेडी। जो है क्लास से पहले या एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले जो है मैं पोस्ट भी आपके लिए अपलोड कर देता हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हर जगह जो है वो मैं पहले ही जो है आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि बच्चों आज इस चीज़ से संबंधित हम पढ़ने जाएंगे। सो बी रेडी रहिएगा और वीडियो जैसे ही आपके लिए आएगी सो आप उसको देख लेना, ठीक है। तुरंत क्लास देखने के जो फ़ायदे हैं बच्चों वो ये है कि अगर आप देखो आज टाल देंगे क्लास को तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जो है आपके लिए क्लासेस बढ़ते जाएंगे और फिर आपके पास एक बर्डन हो जाएगा। इसलिए तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपने तुरंत नोट्स बनाए, वीडियो देखी, तुरंत नोट्स बनाए और बस काम ख़त्म, ठीक है। इतना कर लो आप, आपका जो है मैथ में कभी भी बैक नहीं आएगी, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का यही दिक्कत रहती है कि उनका मैथ में बैक आ जाता है, ठीक है। सो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल ये मत सोचो कि कॉलेज स्टार्ट होंगे तब से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलेज में देखो बच्चों, कॉलेज में जो सीन रहता है ना वो यही रहता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्त वगैरह होते हैं तो नहीं होती है पढ़ाई, ठीक है। फिर घूमना फिरना, पेरेंट्स भी नहीं होते साथ में, तो ठीक है। अब देखो हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए थे। टॉपिक हमारे क्या था, आज नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, आपने सिलेबस देख लिया होगा। सिलेबस का लिंक टेलीग्राम में दे दिया है। जो भी बच्चे इस वीडियो में नहीं है पहले पुरानी क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि उसका लिंक इस चैप्टर से भी है और आगे के कई चैप्टर में उसका जो है डायरेक्ट जो है उससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं या उस कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। हिंदी मीडियम वाले टेंशन मत लो, उनको बताया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हिंदी में बच्चे इसको कहते हैं द्विपद प्रमेय। नाम से ही इसका पता चल रहा है कि अर्थ क्या है इसका, ठीक है। क्या है इसका हिंदी में, द्विपद प्रमेय। अब चाहे आप इंग्लिश में देखो या हिंदी में देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। प्रमेय या थ्योरम आपको पता होगी, थ्योरम क्या होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ से संबंधित, मैथ में किसी भी चीज़ से संबंधित कोई नियम, कोई नियम जो है वो प्रमेय कहलाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ में कोई भी टर्म हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी फॉर्मूला हो, उससे संबंधित जो नियम होता है वो आपका प्रमेय कहलाता है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। बाइनोमियल में अगर हम बच्चों थोड़ा पीछे की क्लास में अगर हम जाएं तो क्लास 12th में आपने पोलिनोमियल आपने सुना होगा। क्या सुना होगा, पोलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था बहुपद, यानी एक से ज़्यादा पद। पॉली जैसे आप पॉलीटेक्निक कर रहे हो ना, तो पॉलीटेक्निक एक से ज़्यादा तकनीकें, तो पॉली का मतलब होता है बहु, ठीक है, और पद, ठीक है। इसी प्रकार जो है बहुपद मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हों, जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा पद हों, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखो इसमें एक से ज़्यादा पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। अब जैसे x प्लस वाई हो गया, इसमें भी एक से ज़्यादा पद है तो ये एक बहुपद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों पोलिनोमियल जैसा है, इसी प्रकार हमारा क्या है, इसी प्रकार हमारा बाइनोमियल भी है, ठीक है। थ्योरम मैंने आपको बता दिया, थ्योरम क्या होती है, प्रमेय मतलब किसी भी चीज़ से संबंधित नियम। जैसे ये बहुपद है तो बहुपद से संबंधित नियम भी हमारा प्रमेय कहलाएगा। भाई बहुपद का प्रमेय हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बाइनोमियल को अगर हम अलग करें, हिंदी में भी आप अलग करें, तो बाइनोमियल को देखो यहाँ पे बाई प्लस नोमियल, ठीक है। इसको आप ऐसे तोड़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई का मतलब आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, निल, अन, बाय, ट्राई। तो बाई का अर्थ होता है दो। बाई का अर्थ क्या होता है बच्चों, दो। इसका आप मतलब आप समझ लो पद, टर्म, ठीक है, दो पद। यानी एक ऐसा थ्योरम, एक ऐसा प्रमेय जो दो पद पे लागू होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहेंगे उसको हम, बाइनोमियल थ्योरम। सेम इसको भी अगर आप अलग अलग करोगे तो द्वि मतलब दो, और पद को आप अलग करोगे तो पद का पद हो गया। यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक, जिसमें दो पद हों। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, यही मैंने आपको कहा था ना, चर और अचर से मिलकर जो बनता है उसको बीजीय व्यंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों,
चर और अचर, चर आपको पता है ना जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड एनीथिंग एल्स जो आप कहना चाहो। अचर मतलब 1 2 जिनकी एक फिक्स वैल्यू रहती है उनको कहते हैं अचर, ठीक है। तो इन चर और अचर से मिलकर जो हमारे पास एक समीकरण या कुछ जो हमारे पास पद बनता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x प्लस वाई ये एक बीजीय व्यंजक है, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्लस, ये तो एक समीकरण हो गया, प्लस ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक बीजीय व्यंजक, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो, जिसमें केवल 2 पद हो उसको कहते हैं द्विपद व्यंजक, ठीक है। द्विपद व्यंजक उसको कहते हैं, यानी 2 पद वाला व्यंजक। जैसे अभी आपको मैंने बताया था x प्लस वाई 2x प्लस 3y, ये हो गया हमारा क्या? एक द्विपद वाला बीजीय व्यंजक। अब इन दो पद वालों इन 2 पद, ये जो 2 पद हैं, ये जो 2 पद हैं, इन 2 पद को हल करने के लिए हम जिस नियम का प्रयोग करते हैं वो हमारा द्विपद प्रमेय के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? द्विपद प्रमेय के अंतर्गत पढ़ते हैं। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर आखिर है क्या, हम किस चीज़ से संबंधित पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम केवल 2 पद वाले व्यंजक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे हम उस पर कोई फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे या फिर इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ा इसके बारे में और डीप में जाते हैं, इसको मैं रब कर लेता हूँ, थोड़ा और डीप में जाते हैं, ठीक है। थोड़ा और यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने किसी न किसी क्लास में 6th 7th 8th 9th 10th आपको कई आपके टीचर्स या आपकी फैमिली में कोई रिश्तेदार वगैरह कभी घर पे आ जाते हैं तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि हाँ भाई इसको कितना आता है। वो आपको अक्सर पूछ लेते हैं कि बताओ भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। आपको तो याद रहता है, आपको क्या रहता है? आपको याद रहता है, आप कहते हो कि ए स्क्वायर, कई कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि किताबों में ऐसे ही लिखा रहता है, आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप कहोगे हाँ भैया हम तो ऐसे ही कहते हैं। हाँ सर जी हम ऐसे ही कहते हैं, हमने रटाया है, ये तो हमें पता है। मैं आपको कह दूँ कि बताओ ए प्लस बी का होल्स, इसको अगर मैं कहूँ कि इसका बताओ, आप इसका बता दो, आप कहोगे भैया ये तो हमने ना, इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे इसका मतलब, आप कहोगे भैया इसका मतलब है कि a प्लस बी को हम 17 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हम इसका आंसर निकाल पाएंगे, इससे पहले हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। और कौन इसको 17 बार मल्टीप्लाई कर रहा है? हमसे नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो 2 पद हैं, यहाँ पे देखो 2 पद हैं, एक है a एक है b। एक क्या है? एक है a एक है b। तो अब आप यहाँ पे जो जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना अच्छे से, आप इस तरीके के जो 2 पद वाले जो आपको ये मिलेंगे इसको आप इजीली कर पाएंगे। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और अच्छे से आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप इतने बड़े हो गए हो कि अब आप इसको इजीली समझ लोगे, जिसने ऑलरेडी पढ़ा है उसके समझ में तो आ गया होगा कि मैं किस चीज़ पे आने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों 2 पद हैं, ठीक है। बाइनोमियल में हम 2 पद ही पढ़ेंगे, 2 से ज़्यादा पद तो हम पढ़ेंगे नहीं, चैप्टर का नाम ही द्विपद है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोल दूं कि बताओ भैया कि a प्लस बी, क्या बताओ? a प्लस बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी की घात अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप कहोगे सर जी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मैं कहूँगा हाँ भाई बढ़िया, आपने पिछली क्लास बढ़िया से पढ़ी है। ओके, फिर मैं कहूँगा कि बताओ a प्लस बी की पावर 1 कितनी होगी? आप कहोगे भैया ये तो a किसी की पावर 1 हो वो वही होता है। आप कहोगे इसकी वैल्यू a प्लस बी ही आएगी, यही कहोगे ना। फिर मैंने आपसे कहा कि बताओ a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे भैया ये तो हमें मालूम है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, आपको तो गणित में सब पता है, ठीक है। अब मैंने और आगे इसको और डिफ़िकल्ट और
अच्छे लेवल पे मैंने इसको ले जाने की कोशिश की, एक लेवल मैंने इसका और बढ़ा दिया। मैंने कहा बताओ a प्लस बी का होल क्यूब। अब कई बच्चे इसको रट लेते हैं ना, क्लास 9th में ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो कई बच्चों को ये पता होगा, कई बच्चों ने रटा होगा इसको, ठीक है, तो उनको पता होता है, वो बता देते हैं कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मैंने कहा ओके बढ़िया है, जिनको पता है उनका भी बढ़िया, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया, चलो बढ़िया। मैंने कहा एक और लेवल में और बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। आपने कहा ठीक है बढ़ाओ। मैंने कहा a प्लस बी का b की पावर 4। अब इसको बताओ, आप कहोगे सर जी इसको हम निकाल सकते हैं, बट हमको थोड़ा टाइम लगेगा कि हम a प्लस बी को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम इजीली इसको निकाल लेंगे, a प्लस बी इस प्रकार हम करके और इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको आराम से निकाल लेंगे, बट यहाँ पे इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है हमारे पास, मुझे जल्दी से इसका क्विक एकदम आंसर चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन करने हैं भाई, इतना टाइम नहीं लगने वाला हमें, ठीक है। आप कहोगे सर जी हमें तो नहीं पता, आप ही बता दो। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, है तो इसमें 2 ही पद ना, है तो इसमें 2 ही पद, तो 2 पद, अब यही हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कैसे बहुत इजी तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाए, एकदम क्विक आंसर निकाल पाए, जैसे कि हमने ये निकाले, तो फिलहाल हमें रटे हुए थे, बट इसको भी हम कैसे निकाल पाएंगे एकदम क्विक तरीके से, वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ये वाला टर्म रब कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं आता, किसी को नहीं आता ये, तो ठीक है। तो चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली हैं। देखो यहाँ पे देखो पावर कैसी है, देखो यहाँ पे पावर देखो, पावर देखो, यहाँ पे घात देखो, घात कैसा है, यहाँ पे थोड़ा कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे देखो पावर 0 है, यहाँ पे पावर 0 है, तो हमारा आंसर, हमारे जो नंबर ऑफ पद हैं वो कितना है, 1 पद है। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात कितना है, 1 है, लेकिन घात 1 है, यहाँ पे पद कितने हो जा रहे हैं, घात 1 है, यहाँ पे पद 2 हो गए। यहाँ पे घात देखो, यहाँ पे घात 2 है, अब यहाँ पे पद कितने हैं, यहाँ पे पद हो गए 3, 1 2 3। उसी प्रकार यहाँ पे देखो घात 3 है, और यहाँ पे देखो पद कितने आ गए, 1 2 3 4। आप कहोगे सर जी हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आप यही कहना चाहते हो ना कि जितनी घात होगी उससे एक ज़्यादा हमारे पास पद आएंगे, जितनी घात होंगी उससे एक ज़्यादा हमारे पास पद आएंगे। तो इसका मतलब सर जी अगर आप a प्लस बी की पावर 4 कह रहे हो, तो इसका मतलब इसमें घात अगर 4 है तो इसमें 5 पद आएंगे। मैंने कहा हाँ भाई आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो आप यहाँ से हमारा एक चीज़ निकला, क्या निकला कि जितनी पावर होगी, अगर हम इसका प्रसार करेंगे, इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें जो पदों की संख्या होगी वो n+1 होगी। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है घात, n यहाँ पे क्या है, घात, ठीक है, n यहाँ पे घात है, यानी जितनी घात होगी उससे एक ज़्यादा इसमें पद होंगे। मैंने कहा हाँ पहला नियम तो आपको भाई इजीली समझ में आएगा। मैंने कहा चलो और अच्छे से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से इसको थोड़ा और अच्छे से इसको ऑब्जर्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे देखो बच्चों एक चीज़ और हो रही है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है। देखो पहले में देखो घात 0 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a और b तो है ही नहीं, यहाँ पे a और b है ही नहीं। यहाँ पे देखो a 1 है और b भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे एक a है और b भी 1 है। आपने कहा ठीक है सर जी, और आगे आगे बताओ। मैंने कहा यहाँ पे देखो घात 2 है, यहाँ पे देखो घात 2 है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे मैंने कहा घात 2 है, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर जितनी घात है उससे ज़्यादा नहीं होगा। पहली चीज़ उससे ज़्यादा नहीं, जितनी घात होगी ना उससे ज़्यादा घात होगी ही नहीं। ये जो पद हैं, ये जो पद है ना, ये आपको दिख रहे हैं ना, इसमें a और b की, इसमें a और b की जो पावर है ना वो इस घात से अधिक हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, कतई नहीं हो सकती। देखो आप खुद ही देख लो, हर पद में देखो घात है ही नहीं इस घात से ज़्यादा। देखो यहाँ पे देखो 2 ही है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे देखो घात, इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, 2 से ज़्यादा है ही नहीं। यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम 2 है, 2 से ज़्यादा है ही नहीं,
ठीक है, यानी इसमें जो a और b की घातों की संख्या, घातों का जो योग है वो इसके घात, जो हमारा a प्लस बी है, इसके घात से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, उसके बराबर ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। अगर कम ज़्यादा है इसका मतलब आपने ये जो इसको खोला है ना, ये ओपन किया आपने, जो ये इसका मतलब आपने गलत ओपन किया है, आपको नहीं आ रहा ओपन करना, ठीक है, इसका ये मतलब होगा। अगर a और b की घातों का योग अगर इस घात के बराबर, इस घात से कम या इस घात से ज़्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब ये गलत है, आपने गलत इसको ओपन किया है, कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है। यहाँ पे भी देखो 2 है मैक्सिमम, इसमें भी a की घात 1 b की घात 1, मैक्सिमम 2 ही है, 1 + 1 b की घात 2, मैक्सिमम 2 ही है। सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है 3, तो देखो हर पद में 3 से ज़्यादा या 3 से कम होगा ही नहीं। देखो a की घात 3, a2 b1, तो 2 और 1 3, a1 b2, 2 और 1 3, b3, है ना। हर पद में देखो, हर पद में 3 3 आ रहा है, हर पद में 3 3, 3 से ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। कम ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स आपने ये गलत खोला है भैया, आपने ये गलत खोला है। तो दूसरी बात ये हो गई, इसको आप नोट कर लेना। दूसरी बात क्या हो गई कि हर पद में जो a और b का जो घातों का योग होगा वो इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होगा, इसी के बराबर होगा, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है, इसको नोट कर लेना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो बोल रहा हूँ आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, वरना नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली। अब इसी प्रकार आप कहेंगे कि भैया इसमें भी ऐसा ही होगा, 4 वाले में a की घात, इसमें मैक्सिमम 4, मतलब 4 से कम हो ही नहीं सकती, 4 से ज़्यादा भी नहीं होगी, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ पे देखो इसमें a और b है ही नहीं। अब यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे a और b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो घात 2, 2 से घात 2 का देखो, यहाँ पे देखो a की पावर इधर से इधर जाने की तरफ, इधर से लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट राइट आपको पता है ना, ये इस जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इस साइड लेफ्ट हो गया, ये वाला हमारा हाथ लेफ्ट हो गया, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने में आप देखो a की पावर घट रही है। देखो यहाँ पे एक a जो है वो 2 है, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जिस चीज़ को हम ओपन कर रहे हैं, जिस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, उसकी घात मैक्सिमम 2 ही है, तो उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती भैया। तो 2, उसके बाद देखो घट रहा है, 2 घटा, ठीक है। पहले a की घात 2 थी, उसके बाद a की घात 1 हो गई, उसके बाद a हट ही गया, ठीक है, a की घात 1 हुई और उसके बाद a है ही नहीं, ठीक है। तो a की जो है, a की पावर जो है लेफ्ट टू राइट जो है क्या होगी, a की वैल्यू लेफ्ट टू राइट क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है, क्या होगी, प्लस होगी। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो b की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। देखो पहले में b है ही नहीं, दूसरे में b 1 हो गया, तीसरे में भी 2 हो गया, और 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम घात 2 है, तो उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो a की वैल्यू घट रही है बढ़ रही है। अगर a की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब आप इसको अच्छे से ओपन कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये आप गलत कर रहे हो। देखो a की मैक्सिमम घात 3 है, 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जिस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम घात है ही 3, तो उससे ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो 3, a की वैल्यू फिर घट गई, a की घात यहाँ पे 2 आ गई, फिर a की घात 1 हो गया और a अंत में हट ही गया। अब यहाँ पे b देखो, b बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, a घटेगा और b क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। a देखो घट रहा है ना, a घटेगा और b क्या होगा, बढ़ेगा। देखो b यहाँ पे है ही नहीं, फिर यहाँ पे b की घात 1 हो गई, अब यहाँ पे b की घात 2 हो गई, अब यहाँ पे b की घात 3 हो गई। सेम यहाँ पे इसी में भी होगा। पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे a की घात, क्योंकि मैक्सिमम 4 है, जिसको हम ओपन कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम घात 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होगा, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, a की वैल्यू फिर क्या होगी, फिर 3 होगी, फिर a की वैल्यू क्या होगी, फिर a की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है, घटती जाएगी। फिर a की वैल्यू होगी कितनी, 2, फिर a की वैल्यू और घटेगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1, ठीक है। a की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं, खाली a लिख दो। उसके बाद आप कहोगे a होगा ही नहीं,
फिर दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, b की वैल्यू बढ़ेगी, b की घात बढ़ेगी। पहले में b होगा ही नहीं, दूसरे में b 1 हो जाएगा, तीसरे में b 2 हो जाएगा, तीसरे में b सॉरी पहला दूसरा तीसरा चौथे में b 1 हो रहेगा, और पहले में b कुछ नहीं, दूसरे में b कितना, दूसरे में b 1 हो जाएगा, तीसरे में b 2 हो जाएगा, तीसरे में b 3 हो जाएगा, और अंत में 4 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा क्या नहीं है, इससे ज़्यादा घात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम घात 4 है, तो इससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ पद क्या होंगे, एक ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, एक ज़्यादा होगा, क्योंकि घात 4 है तो उससे एक ज़्यादा। तो देखो क्या एक ज़्यादा हो रहा है, पहला 1 2 3 4 5, यानी हम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। अब आपको होगी सर जी ये तो, हाँ यहाँ तक तो हम समझ गए कैसे इसको ओपन करना है। अब ये जो आगे के ये जो गुणनखंड है ये तो हम समझ गए कि यहाँ हमने कैसे इसको ओपन करना है, कैसे हमने इसको ओपन करना है ये तो हम समझ गए। लेकिन ये जो आगे के गुणांक हैं इनके जो कोएफिशिएंट हैं, इनके जो गुणांक हैं ये हम कैसे निकालेंगे, इसका भी कुछ बता दो, इसको हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि अब हमने ये तो निकाल लिया ना, ए की घात और बी की घात, ये तो हमने पता कर लिया, साथ साथ ये भी पता कर लिया कि कितने इसमें पद होंगे, ये भी हमने निकालना सीख लिया, ए और बी की घात भी हमने रखना सीख लिया। बस अब ये बता दो ये गुणांक कैसे लिखेंगे, फिर हम इजीली कोई भी कर पाएंगे। आपने स्टार्टिंग में बताया था a प्लस बी की पावर 17 को कैसे लिखेंगे, तो उसके बाद हम इजीली बता देंगे कि ये कैसा होगा। ठीक है, तो ये बता दो, हमें गुणांक लिखना सिखा दो। तो चलो अब गुणांक लिखना सीखते हैं। कैसे हम यहाँ पे गुणांक करेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। ओके, अब देखो पहले उनको भी लिख लेता हूँ। ठीक है, उनको मैंने जिनको मिटाया था, a प्लस बी की घात अगर 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, a प्लस बी की घात अगर 1 है तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, a की घात अगर a प्लस बी की घात अगर 2 हो गई तो ये हो जाएगा हमारे कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की घात अगर 3 हो गया तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब मैंने कहा बच्चों यहाँ पे हम फिर ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे देखो, क्योंकि अब हमें गुणांक का पता करना है, बाकी तो हमने सब पता कर लिया कि कितने पद हमारे आएंगे और ए की घात कहाँ पे कैसी होगी, बी की घात कहाँ पे कैसी होगी, ये हमें पता चल गया। बस हमें खाली गुणांक, अगर हमें गुणांक पता चल गया तो हमारा हम कोई भी बड़ा से बड़ा जो है फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, पहले में 1 है, पहले में क्या है, पहले में 1 है, दूसरे में a की आगे क्या है, a का गुणांक, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक a होता है। भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, आप कहोगे 1 है, 1 इंटू a हो जाएगा। इसकी बैंड का b के साथ गुणांक में क्या है, आप कहोगे 1, क्योंकि b 1 जा b ही होगा। तो यानी इनके साथ क्या है, 1 और 1 है कि नहीं, है कि नहीं, ध्यान से देखो, है कि नहीं भाई, गलत तो नहीं कह रहा, कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना। तो इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा a स्क्वायर पे, नहीं पड़ेगा ना। इसके साथ, इन दोनों के साथ 2 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 3 3 और फिर 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल सा बन रहा है। कैसे ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले ऊपर है 1, फिर नीचे, उसके नीचे क्या आ रहा है, 1 1, फिर उसके नीचे आ रहा है 1 1, उसके और नीचे जाओ तो 1 2 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, गलत तो नहीं कह रहा ना, कहीं आप कहोगे कि भैया गलत कह रहे हैं। फिर उसके नीचे क्या आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है 1 3 3 1, क्या आ रहा है, 1 3 3, क्या आ रहा है इसके नीचे, 1 3 3 और 1, हो रहा है कि नहीं हो रहा,
कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? आप कहोगे नहीं सर जी कुछ गलत नहीं कह रहा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसी प्रकार 4 का करेंगे तो 4 का कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर 1 है तो इसका यहाँ पे फिर से 1 हो गया, इसका यहाँ पे फिर से 1 हो गया, और इन दोनों इसका और इसका फिर देखो नीचे क्या हुआ, इसका और इसका जो इसका इधर 1 हो गया, इसका फिर से इधर 1 हो गया, और इसका फिर से इधर 1 हो गया, और इन दोनों का नीचे 2 हो गया। इन दोनों को जोड़ के नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। सेम इसका फिर से इधर 1 हो गया, और एक का इधर भी सेम इधर 1 हो गया। इसका और इसका 1 और 2 का ये हो गया 3, और 1 और 2 का फिर से ये हो गया 3। आप कहोगे सर जी बढ़िया। आप कहोगे अब आगे हम खुद ही करेंगे। इसका यहाँ पे हो जाएगा 1, इन दोनों का यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, इन दोनों का यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 6, और इन दोनों का यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, और फिर इसका यहाँ पे हो जाएगा 1। मैंने कहा आप तो सीख गए यार, आप तो बहुत कम टाइम में सीख जा रहे हो। तो आप कहोगे अब मैं यहाँ से कहूँगा कि देखो पहले में गुणांक 1 था, दूसरे में भी 1 गुणांक था, और देखो ये मैंने गुणांक लिखे हैं। तो मैंने कहा ये a प्लस बी की पावर, मैंने कहा कि ये जो गुणांक है ये a प्लस बी की घात 0 वाला है। ये वाला जो है ये है a प्लस बी की पावर 1, ये वाला जो है ये है a प्लस बी की घात 2, ये वाला जो है ये है a प्लस बी की घात 3, और ये वाला जो है ये है a प्लस बी की घात 4। अब मैंने कहा 4 वाले घात के गुणांक आपके पास आ गए। इसी प्रकार आप 5 के निकालोगे, 6 के निकालोगे, 7 के निकालोगे, 8 के निकालोगे, 9 के निकालोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसको निकाल लोगे। और इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, इसको आपके उसमें कहते हैं, इसको कहा जाता है पास्कल, क्योंकि पास्कल नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, तो इसको कहा जाता है पास्कल त्रिभुज, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ। अब आपको 4 के जो है वो पता चल चुके हैं, 1 4 6 4 1, ये इसके गुणांक हैं। तो आप कहोगे सर जी अब हम इजीली a प्लस बी की घात 4 का हम आराम से जो है आप फॉर्मूला आपको बना के दे देंगे। मैंने कहा ठीक है बना के दो। आपने कहा सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी की घात 4। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे 5, क्योंकि घात 4 है तो n प्लस 1 होता है, ठीक है। आपने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है बढ़िया, आगे आप बनाओ, ठीक है। आप कहोगे सबसे पहले a की घात 4 होगी। अब a की घात धीरे धीरे क्या होगी? आप कहोगे a की घात धीरे धीरे घटती रहेगी, ठीक है। क्या होगी? a की घात धीरे धीरे क्या होगी? घटती रहेगी। तो a की घात 4, फिर a की घात यहाँ पे 3, फिर a की घात यहाँ पे कितना? a की घात यहाँ पे 2, फिर a की घात यहाँ पे कितना? a की घात यहाँ पे a ही रहेगा, और लास्ट में a की घात नहीं रहेगी। अब उसी प्रकार b की घात बढ़ती जाएगी। पहले में b होगा ही नहीं, दूसरे में b कितना होगा? दूसरे में b होगा 1, तीसरे में b होगा 2, चौथे में b होगा कितना? 3, और पांचवें में b होगा 4। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम जितनी घात हर पद में जितना ये घात रहेगा उतने ही उसमें रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4, इसमें भी 4, इस पर भी 4 होंगे, 3 और 1 4, 2 2 4, 3 और 1 4 और 4, ठीक है। इस बात का भी यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपको केवल गुणांक लिखने हैं। पहले में 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 4, और फिर लास्ट में 1। तो ये बन गया a प्लस बी की पावर 4, इसका फॉर्मूला ये बन गया। मैंने कहा, अब मैंने आपसे क्या कहा था? a प्लस 17 का, a प्लस बी की पावर 17 का मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था, इसका कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा इसका निकाल के बताओ। अब आप कहोगे सर जी a की घात 17, ये सब तो a की घात b की घात ये तो हम लिख लेंगे, बट ये जो गुणांक है ना इसको निकालने में अभी भी थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि हमें पास्कल त्रिभुज बहुत लंबा बनाने पड़ेगा। पहले हम 1 के बनाएंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। इस प्रकार हम लास्ट में जाएंगे 17 पे, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा पास्कल त्रिभुज बनाने में। अभी भी जो है मेथड बहुत डिफ़िकल्ट है। आप कहोगे कुछ और शॉर्टकट नहीं हो सकता है इसका? मैंने कहा अभी बता देते हैं एक शॉर्टकट, अब अगर आपको और चाहिए तो। अब देखो एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका हम कॉम्बिनेशन का यहाँ पे हेल्प लेंगे। इस चैप्टर में हमने कॉम्बिनेशन का क्या लेना है? कॉम्बिनेशन का हमने यहाँ पे हेल्प लेना है। कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए कहा था कि उस चैप्टर को जाके पढ़ लो। आपने कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR। इसको ओपन कैसे करते हैं? ओपन हम इस प्रकार करते हैं कि फैक्टोरियल n
फैक्टोरियल क्या है, ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पे n क्या है, r क्या है, ये पिछले चैप्टर में बताया, अब नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको हम खोलते हैं r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, इस प्रकार हम खोलते हैं। तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब कैसे करेंगे इस चीज को चले यहाँ पे देखते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर NC0 अगर आपके पास हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है। आपने कहा सर जी इसकी वैल्यू होती है 1। फिर मैंने कहा था आपको अगर R की वैल्यू N के बराबर हो जाए तो कितनी वैल्यू आएगी। तो आपने कहा सर जी ये हो जाएगी NC N के बराबर, और ये भी 1 के बराबर होती है। ये भी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यानी NC0 की वैल्यू और NCN की वैल्यू एक ही होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 ही होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, आपने पिछली क्लास बहुत अच्छे तरीके से, जिसने नहीं देखी वो देख लो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा चलो पास्कल त्रिभुज एक बार फिर से बनाते हैं। एक बार क्या करता है, फिर से बनाते हैं, ठीक है। एक बार पास्कल त्रिभुज फिर से बनाते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा, इसको मैं रब कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने रब कर लिया इसको। अब देखो पास्कल त्रिभुज इस प्रकार है, 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था बच्चों कि NC0 इज इक्वल टू NCN और इज इक्वल टू 1। ये जो NCN है ना, NCN यहाँ पे इस पास्कल त्रिभुज में अंतिम पद है और NC0 यहाँ पे पहला पद है। क्या है, पहला पद है। NC0 पहला पद है, ठीक है। 0 1 2 3 0 ही तो पहले होता है, 0 से पहले माइनस में तो ये होता नहीं है, ठीक है। माइनस तो 0 पहला पद हो गया, और NCN मतलब लास्ट का पद, जो भी लास्ट में है, जितना भी वो पद है वो जो लास्ट में है वो NCN है गया। तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपने कहा हाँ सर जी पास्कल त्रिभुज में दिख भी रहा है। देखो पहला पद यहाँ पे पहला पद यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखो पहला पद और इसमें लास्ट पद यानी NC0 और NCN यहाँ पे कितना है, 1 है। आप कहोगे दूसरे में भी NC0 1 है और लास्ट का पद NCN यानी 1 है। यहाँ पे भी NC0 यानी पहला पद 1 है और NCN यानी लास्ट वाला पद यहाँ पे 0 है। यहाँ पे आपने कहा 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मैंने कहा हाँ भाई आप तो समझदार हो। अब ये जो बीच की वैल्यू है इसको भी हम NC से निकालेंगे। ये है हमारा NC0, पहला पद होता है NC0 और लास्ट वाला पद होता है NCN। अब वो लास्ट चाहे कितना भी हो, यहाँ पे 17 18 कितना भी हो, लास्ट पद होगा, ठीक है, NCN। तो ये दूसरा वाला है, ये होगा हमारा NC1। अगर पहला पद NC0 है तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा NC1। होगा कि नहीं होगा, अगर पहला पद NC0 है तो दूसरा पद NC1 होगा और लास्ट का पद क्या होगा, NCN, जितना भी वो है, ठीक है, जितना भी वो है। फिर दूसरा पद अगर NC1 होगा तो तीसरा पद NC3 होगा। इसी प्रकार चौथा पद NCN, यानी 4 पद हैं तो यहाँ पे NC4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे NC1 NC2 NC3 और यहाँ पे ये NC0 NC1 NC2 NC3 और NC4 ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवें में भी आप इसको कर सकते हैं। और NC1 को मैंने आपको कह दिया कि कैसे खोला जाता है, NCR को कैसे खोला जाता है। यानी हम इजीली निकाल सकते हैं अब कि इस वाले पद को हम, ये जो गुणांक है इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस वाले पद के गुणांक को हम इजीली निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, NCN फॉर्मूले से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिल चुका है। फॉर्मूला क्या मिल चुका है, फॉर्मूला ये मिल चुका है कि अगर अब मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि a + b की पावर 17 निकालो तो आप इसको अब इजीली निकाल लोगे। आप कहोगे सर जी यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, हमारा पहला पद होते हैं NC0 और यहाँ पे a और b, यहाँ पे a जो है हमारा मैक्सिमम होता है यानी a हमारा 17 होगा। फिर दूसरा जो हमारा पद होगा उसमें हमारा NC1 आएगा और a की पावर घट जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी। इसी प्रकार तीसरा जो पद होगा वो NC क्या होगा, NC क्या
एक है ना, दूसरा पद। अब ये जो n है ना, ये यहाँ पे मैक्सिमम ये है, मतलब जितनी यहाँ पे मैक्सिमम घात होगी वो यहाँ पे n होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितनी मैक्सिमम घात यहाँ पे जो है वो n की वैल्यू होगी, यानी n यहाँ पे क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 17, n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 17, n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 17। अब NC2 फिर एक एक वैल्यू घट जाएगी 15, b की वैल्यू बढ़ जाएगी 2। इस प्रकार अगर हम इसको करते जाएंगे, लास्ट में हमारा आ जाएगा 17C17, लास्ट में पद यही तो होगा, 17C17 NCN 17C17, और a की पावर यहाँ पे पूरी घट जाएगी और b की पावर यहाँ पे मैक्स हो जाएगी। इस प्रकार ये होगी। यानी अगर एक फॉर्मूला इसके बेस पे अगर मैं बना दूं, a प्लस बी की घात n की अगर मैं फॉर्मूला बना दूं, जो फॉर्मूला मतलब सब पे लागू हो जाए, हर किसी पे लागू हो जाए, चाहे घात 17 हो या चाहे घात 1000 कुछ भी 1 लाख हो जाए, तो ये सबके लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूजेबल हो जाएगा। तो क्या होगी वो फॉर्मूला, NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1, क्योंकि घट रहा है ना बार बार, और b की पावर 1 हो जाएगा। फिर NC2 a की पावर फिर एक और घट जाएगी, यानी n-2, a की पावर n-2 और b की पावर 2, फिर एक और बार घट जाएगा यानी NC3 हो जाएगा फिर, और a एक बार फिर घट जाएगा यानी n-3, और b की पावर बढ़ जाएगी b की पावर 3। इसी प्रकार ये चलता रहेगा, और लास्ट में हमारे पास आएगा NCN, और a पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और b की पावर मैक्स हो जाएगी, यानी b की पावर n हो जाएगी। यहाँ तक आप समझे ना। अब किस प्रकार ये फॉर्मूला निकला, ये द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला होता है कि किस प्रकार आप किसी दो पद वाले को आप किस प्रकार खोल सकते हैं, किस प्रकार उसका प्रसार कर सकते हैं, उसको किस प्रकार एक्सपेंड कर सकते हो, ये इस चीज़ का फॉर्मूला है। तो आज की क्लास में हम फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में भी हमने कई फॉर्मूले, कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस करने हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक अगर आप समझे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल UKT पाठशाला में।